हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरा ब्लॉग वीडियो जो भी है वो आज थोड़ा जल्दी ही शायद आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो नहा के आई हूँ और तुरंत मैंने शूट कर लिया है। अब न्यू यूट्यूबर जो होंगे वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पर वो भी मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पर जिनने या तो जो मुकाम हासिल करना पड़ता है वो लोग, या जिनको यूट्यूब पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो लोग शायद मेरी बातों को उतना अच्छे से ना समझे, या उनको मेरी बात समझ में ही ना आए, या बकवास लगे। पर ये बात सच है जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मैं डेली दिन सोचती हूँ यूट्यूब के बारे में। ऐसे लाखों छोटे क्रिएटर्स हैं, वो सोचते होंगे। तो हम जैसे यूट्यूबर्स, छोटे क्रिएटर्स जो न्यू हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है या जिनका मोनेटाइज हो गया है पर जो उनकी पेमेंट्स है वो अभी एक भी नहीं आई है, तो उनके मन में क्या बातें चलती मैं वो बताना चाहती, क्योंकि वो सब बातें मेरे मन में भी चलती है। सबसे बड़ी मन में एक बात ये चलती है कि जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनका दिन रात यही सोचने में निकल जाता है कि हम अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनको क्या दिखाए जिससे वो कनेक्ट हो। टेक चैनल वाले होते हैं तो वो भी अच्छी से अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे मैं अभी ये जो वीडियो बना रही हूँ ये टेक वीडियोस में आती है, लेकिन मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, पर मैं कुछ दिन से डेली ब्लॉगिंग नहीं दिखा रही हूँ। तो टेक वीडियोस के बारे में, मतलब जो यूट्यूब की जानकारी देते हैं उनको टेक वीडियोस बोलते हैं। तो टेक चैनल वाले सोचते हैं हम यूट्यूब फैमिली को ऐसी जानकारी दें जो उनको मतलब फायदेमंद हो, जिनसे वो कुछ सीखे। डेली ब्लॉगिंग वाले सोचते हैं मैं अच्छे से अच्छा अपना डेली ब्लॉग दिखा सकूं, इंटरेस्टिंग, कॉमेडी, मतलब कुछ ऐसा कि जिससे कनेक्ट रहे ऑडियंस। कुकिंग चैनल वाले हो गए, आर्ट चैनल वाले हो गए, हर कोई अपने फील्ड में अच्छे से अच्छा दिखाना चाहता है कि जो शायद किसी ने ना दिखाया हो ऐसा दिखाए, ताकि हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट रहे। तो कई हद तक छोटे क्रिएटर्स वो पूरा भी करते हैं कि हम अच्छा अच्छा दिखाएं और ऑडियंस हमारी वीडियोस देखे, पर उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। छोटे क्रिएटर्स कितने ही अच्छा, कितने ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज दिखा दे या अच्छी जानकारी दे दे, उनकी वीडियोस ज्यादातर कोई नहीं देखता है। पर वहीं एक साइड आप देखिए, ये मतलब थोड़ा सा वायस भी है यूट्यूब की साइड से, और मतलब उनकी रीच ही नहीं जाती छोटे क्रिएटर्स की। और बड़े क्रिएटर्स, आप अभी यूट्यूब पर कई बड़े क्रिएटर्स को देख लीजिए। मैं अभी जिनको मैं फॉलो करती हूँ या जिनके वीडियोस मैं खुद देखती हूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग, जो डेली ब्लॉग्स वाले हैं, टैग वाले हैं, किसी का भी आप चैनल उठा के देख लीजिए, वो लोग अपने चैनल पे कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब 15 दिन से एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, लेकिन उन लोगों के व्यूज देखिए, मतलब 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, और टॉपिक एक ही चल रहा है अभी 15-20 दिन से। चलिए वो कुछ नहीं, टेक चैनल में भी और क्या बोलते हैं ब्लॉगिंग वाले भी, वो लोग ब्लॉगिंग में तो उनके व्यूज इतने आ ही रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी आ रहे हैं। फिर आप देखिए वो लोग जब लाइव आते हैं तो एक एक, हम लोग तो अभी यदि सोचे तो 5 मिनट भी लाइव नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो लोग जब लाइव आते हैं तो आप एक चीज जरूर देखिएगा कि उनकी लाइव में भी एक एक 1.5 घंटे का, कल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर उनका 15-20 दिन से एक ही कंटेंट चल रहा है, एक ही कंटेंट चल रहा है, और हर कंटेंट पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। मतलब कुछ भी बड़े क्रिएटर्स बोल दें, लोग उनकी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। छोटे क्रिएटर्स कितनी अच्छा जानकारी दे दे, कुछ भी दे दे, नहीं देखना पसंद करते। अब कई लोग बोलेंगे उनके फैन है तो वो लोग देखते हैं, मानती हूँ उनके फैन है, पर पता है ये कैसे होता है, जब यूट्यूब रीच भेजता है सामने वाले की, उस रीच के आधे लोग ही देख पाते हैं वीडियोस। मतलब यूट्यूब उनकी रीच इतनी जगह भेज रहा है कि लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं। और छोटे क्रिएटर्स जो होते हैं उनकी रीच, जैसे यदि 200 लोगों ने आपकी वीडियोस देखी है ना, तो समझो यूट्यूब ने उसकी रीच 1000-1200 लोगों के पास ही भेजी। अब 1000-1200 लोगों में से 1000-1200 लोग तो देखते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितने, 200 देखेंगे, 250 देखेंगे, 300, इससे ज्यादा नहीं देखते। जब 10,000 लोग होते हैं ना तब उसका 10% लोग देखते हैं। मतलब 100-1000 तो बहुत ही कम हो पाता है। तो बोलने का मतलब ये है, यूट्यूब रीच भेज रहा है उनकी वीडियोस का, तभी तो लोग देख रहे हैं। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, और एक लोग भागते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वो पूरा हो जाए, बस पैसे आने लगेंगे। तो वो भी बिल्कुल गलत है। जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है लेकिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो यूट्यूब आपके वीडियोस पर इतनी एड्स चलाएगा। और क्यों चलाता है? क्योंकि हम लोग न्यू क्रिएटर होते हैं तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वो एड्स चलाता है अपने फायदे के लिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन के पहले जो एड्स आती है उसका कुछ भी अर्निंग जो यूट्यूबर है उसका नहीं होता है, वो होता है यूट्यूब का। और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ऐड इतने कम हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक पॉलिसी है, और जिसने समझ ली वही समझ सकता है। क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद जो ऐड आएंगे उसकी अर्निंग जो होगी उसका कुछ आधे से ज्यादा परसेंट जो यूट्यूबर है उसको मिलता है। तो अब जब यूट्यूबर्स को पेमेंट मिलने लगेगी तो यूट्यूब इतने कम ऐड कर देता है कि वो ऐड बहुत ही कम आती हैं। अब एक ये, और दूसरी बात ये, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो
अपने YouTube फैमिली को हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं मुझे सपोर्ट करो, मुझे मेरे वीडियोस देखो, मुझे आगे बढ़ाओ, जबकि ऑलरेडी वो आगे हैं। पर वो लोगों की यदि कोई एक वीडियो लेके भी उस पे, भले आपके पूरे वीडियोस आपके हो, यदि आपने एक वीडियोस भी उनका यदि ले लिया तो वो आपको तुरंत स्ट्राइक दे देते हैं। आप फिर स्ट्राइक जब देते हैं तब आपको उनका मेल जो एड्रेस होता है वो मिल जाता है, कॉपी हो जाता है। जब स्ट्राइक आती है उस पर आप उसमें फिर 1000 बार भी मेल कर देंगे, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ना ये देखते हैं कि जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे ये छोटे क्रिएटर हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी फ्यूचर इस पे शायद है, या उनकी मेहनत है, वो भी सालों से मेहनत करते, वो लोग ध्यान नहीं देते। तो मैं उन स्ट्राइक देने वालों को भी बोलना चाहूंगी, जैसे कि सपना चौधरी के बारे में मैंने हर वीडियो में अच्छा ही बोला है। 2-4 वीडियोज ही होंगी ऐसे जिसमें मैंने अच्छा ही बोला है, मैंने कहीं पे भी उनके बारे में बुरा नहीं बोला। सपना चौधरी ने अपना ससुराल छोड़ने के बाद कई लोगों के चैनल पे सिर्फ स्ट्राइक ही दी है। मेरे पास भी कई कमेंट आए हुए हैं कि दीदी स्ट्राइक आई आपके चैनल पे। स्ट्राइक मतलब जो नहीं समझते हैं, तो स्ट्राइक ऐसी होती है, वार्निंग देना पड़ता है। तो आप वार्निंग दे सकते थे, स्ट्राइक मत दीजिए। स्ट्राइक देने से आपके चैनल का मतलब इतना खतरा होता है कि आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो सोचिए, आपके तो मतलब यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी है कि आपके यदि 10,000 20,000 लोग ना भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे क्रिएटर है, सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, और आप एक स्ट्राइक देकर उसका चैनल खत्म ही करवा देते हैं। जबकि यदि उनके नाम पे इतने सारे चैनल है और सिर्फ उनके वीडियो ही डले हुए हैं। और मैंने तो रिएक्शन वीडियो ही बनाया था, मैंने तो उनका ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो लिया था। और मेरे तो शुरू से आप देख लीजिए खुद के डेली ब्लॉगिंग ही है। तो ये भी एक ये है कि बड़े क्रिएटर्स को इतना वो मिल जाता है कि वो सामने वाले यदि उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी वो उन लोगों को स्ट्राइक दे के उनके चैनल डिलीट करवा देते हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी देख रहे हो, तो बड़े क्रिएटर्स तो है ही, उनके लोग यदि 10,000 20,000 लोग ना भी देखे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं, तो आप यदि देख रहे हो तो प्लीज छोटे क्रिएटर्स को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स को आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपके कमेंट का आप बता दीजिए कितने बड़े क्रिएटर्स ने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया है। आप कमेंट करके देख लीजिए, जिसने नहीं दिया किया है, तो कितने बड़े क्रिएटर्स हैं जो आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देता। आप लाइव आके देख लीजिए, लाइव में आप 1000 कमेंट भी कर दीजिएगा, कोई रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन आप एक छोटे क्रिएटर्स यदि लाइव आया है या आप कमेंट कर रहे हैं तो वो एक लाइक जरूर करता है, और हो सके तो रिप्लाई भी करता है। तो प्लीज मेरा यही यूट्यूब फैमिली से बोलने का मतलब है कि आप छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग बहुत, मैं अपने को नहीं बोल रही, बहुत से लोग हैं। एक अभी विकलांग औरत है, उसके चैनल का मुझे नाम नहीं पता अभी, लेकिन विकलांग है वो, पैरों मतलब दोनों पैरों से वो चल नहीं पाती है, अपने हाथ के बल पे चलती है, लेकिन वो डेली ब्लॉग डालती है, डेली मेहनत कर रही है, पर उसके चैनल पे व्यूज मतलब इतने डाउन है, 10 20 30 50 व्यूज ही आते हैं। मतलब वो औरत डेली, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पर उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक और लेडीज है जिसके शायद हस्बैंड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बिस्तर पे है, पर उसको भी मतलब सपोर्ट की जरूरत है। वो डेली यूट्यूब पर काम कर रही, यूट्यूब पर वीडियो डाल रही, पर उसको सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जिनको सच में सपोर्ट की जरूरत है। तो यदि ये मेरी बात सच लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।